गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिदिन हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 4 लाख के पार होने पर नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सराहना की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की विश्व में सबसे सस्ती होने के लिए प्रशंसा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 अक्टूबर को सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ एक अहम बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाजरे की खरीद में किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई भावांतर भरपाई योजना के तहत की जाएगी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिदिन हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 4 लाख को पार करने और पूर्व कोरोना काल से लेकर अब तक हवाई यात्रियों की सबसे अधिक संख्या होने पर नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सराहना की है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक ट्वीट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक अच्छा संकेत है और सरकार का ध्यान पूरे देश में संपर्क को और बेहतर बनाने पर है, जो जीवन को सुगम बनाने और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की विश्व में सबसे सस्ती प्रणाली होने पर प्रशंसा की है। आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के 16वें वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन फिक्की हील 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली राष्ट्र निर्माण का प्रमुख स्तंभ है। यह अर्थव्यवस्था के साथ साथ नागरिकों की खुशी और कल्याण में भी अहम भूमिका निभाती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था आपस में जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि महास्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के मामले में अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में सफल रहा। शिशु मृत्यु दर में आई कमी का जिक्र करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि वर्ष 1990 में 1000 शिशुओं के जन्म के मुकाबले मृत्यु दर 88 थी, अब कम होकर 1/3 रह गई है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक 30 करोड़ नौकरियां होंगी, जिनमें से 10 करोड़ नौकरियों पर भारतीय युवाओं का हक होगा। राज्यपाल आज भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय के 1694 छात्र छात्राओं को डिग्रियां तथा अपने विषय में प्रथम स्थान पाने वाले 89 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने अपने स्थापना के 8 साल के कार्यकाल में नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने का काम किया है और अपने क्षेत्र के 5 गांवों को गोद लेकर उन्हें विकास की तरफ अग्रसर किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 अक्टूबर को रात 11:30 बजे सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ अहम बैठक करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले को पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की पूरी कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने फिर से केंद्र के समक्ष SYL का मुद्दा उठाया है। सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी पर हरियाणा का अधिकार है और वे किसी भी कीमत पर अपना हक लेकर रहेंगे। श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में बने नए मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब इस मामले को जल्द से जल्द हल करने की समय सीमा तय करना जरूरी हो गया है। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि श्री मनोहर लाल ने इस वर्ष 6 मई को एक अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दूसरे दौर की बैठक जल्द से जल्द बुलाने का अनुरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी एक अर्ध सरकारी पत्र लिखकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित करने की बात कही थी। इससे पहले श्री मनोहर लाल ने इस बैठक के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को भी 3 अर्ध सरकारी पत्र लिखे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रुपये प्रति क्विंटल होने पर भी मंडियों में 1850 से 1900 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य से हो रही खरीद में होने वाले नुकसान की सरकार भरपाई करेगी। किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 450 रुपये का भुगतान किया जाएगा। आज चंडीगढ़ में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हैफेड द्वारा भी बाजरे की खरीद की जा रही है, खरीद सुचारू रूप से चल रही है। मुख्यमंत्री ने आज व्यापारियों और नागरिकों को सुविधा देने हेतु विज्ञापन अनुमति तथा नगर निकायों के विज्ञापन स्थलों की ई नीलामी के लिए पोर्टल भी जारी किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों की प्रशंसा की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फसल अवशेष प्रबंधन एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण बारे एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान के विभिन्न विभागों के मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने पर भी विशेष ध्यान दिया है, जिससे गुरुग्राम की आवासीय सोसाइटियों में डीजल से चलने वाले जनरेटर के उपयोग में भारी कमी आई है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल के संबंध में ईंट भट्टों को दी गई समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने श्री भूपेंद्र यादव को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहले से किए जा रहे प्रयासों में और तेजी लाएगी। हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि अहमदाबाद में चल रही 36वीं राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के योगासन खिलाड़ियों ने 15 पदक हासिल किए हैं। आज आर्टिस्टिक समूह पुरुष वर्ग में खिलाड़ी रोहित, अभिषेक, करण और कमल ने रजत पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया। वहीं महिला वर्ग में स्नेहलता, प्रियंका, मधुदेवी और मानसी ने कांस्य पदक जीतकर हरियाणा का दबदबा बनाए रखा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि पानीपत व करनाल में इथेनॉल संयंत्र लगाने का कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा शाहबाद में भी इथेनॉल संयंत्र की क्षमता बढ़ाई जाएगी। प्रदेश की सभी चीनी मिलों में इथेनॉल संयंत्र लगाए जाएंगे ताकि चीनी मिलों को घाटे से उबारा जा सके। सहकारिता मंत्री आज चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में शुगरफेड की 10 व हैफेड की एक चीनी मिल में अगले महीने के प्रथम सप्ताह में गन्ने की पिराई का कार्य शुरू किया जाएगा। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने आदमपुर उपचुनाव में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी भी प्रकार के विवाद से इनकार किया है और कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। वो आज फतेहाबाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। एक सवाल के उत्तर में सांसद ने कहा कि जो किसान आदमपुर उपचुनाव में सरकार के विरोध की बात कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि विरोधी दल के नेता हैं। उन्होंने कहा कि किसान सरकार की नीतियों से बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा भी जल्द जारी किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिदिन हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 4 लाख के पार होने पर नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सराहना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की विश्व में सबसे सस्ती होने पर प्रशंसा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। जागो, ग्राहक जागो।